नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में रेलवे से संबंधित प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जो है दिया हुआ है प्रश्न। तो फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल मनीष साथ स्टडी 99 चैनल है जो संबंधित जो है सभी परीक्षाओं के संबंधित इसमें वीडियो बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में जो है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई तथा एएलपी टेक्नीशियन कि विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें दिया हुआ है। तो देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें पूछा हुआ है 2022 में पूछा हुआ है 16 जून 2022 में। और इधर देखते हैं, देखिए 3 मार्च 2021 में, 2020 में। जो विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछा हुआ है, तो आगे होने वाली परीक्षा जो है 24-25 में जो होगा परीक्षा 25 में, तो ये दोहराएगा इसमें से जो राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न इसमें दिया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचन अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही ऑप्शन वन लाइनर इसमें दिया है, विट्ठल लाल भाई पटेल। तो यह रोजगार पब्लिकेशन है, अंकित भाटी सर का पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे 350, 395 अनुच्छेद जो है मूलतः थे। उस समय जब बना था तो उस समय के हिसाब से 395 थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? M.N. राय ने। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? विनियमन अधिनियम 1773। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के राज्यसभा सदस्यों की अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया? दक्षिण अफ्रीका से।
भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन होना। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसआर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा को से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई? यूके से। तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग होकर बना? आंध्र प्रदेश से। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ? 1960 में। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? संसद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकता है? अनुच्छेद 72 में। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी से संबंधित है? सहकारी समितियां। भारतीय संविधान के किस 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? अनुच्छेद 43 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 243। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 112। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 263 में।
वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग? 25 भाग। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों की विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 169।